Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक बार फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक एग्जांपल पढ़ा था, विच इज़ द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। The motion of mass attached to an elastic spring is simple harmonic motion as it satisfies the equation of simple harmonic motion। उस टॉपिक में हमने मास अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशंस लिखे थे। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। उसी टॉपिक के मुताबिक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है। देखिए आप, what is the mass of a vertical mass spring system if it oscillates with the time period of 2 seconds and has a spring constant of 20 न्यूटन पर मीटर। एक ऐसे स्प्रिंग का जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है और जिससे एक मास अटैच है, उसका मास मालूम करना है। अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो आप देखिए वही 3 स्टेप्स हम लेंगे। एक गिवन डेटा, टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकंड्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के, both are in SI units. We have to find out the mass which is attached to the spring। इसमें हमें ये मास फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मास, ये जिस इक्वेशन से रिलेटेड है वो इक्वेशन है टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम 2 पाई m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक टाइम पीरियड है, एक मास स्प्रिंग सिस्टम का मास है एंड एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इनमें से एक फाइंड आउट करना है, इनमें से मास को फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड और के की वैल्यू दी गई है। तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करके मास की वैल्यू बहुत आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब आप देखें इसका सोल्यूशन। नाउ लेट अस सी टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। As the time period of mass spring system is given by the equation 2 pi m divided by k under the root। यही से हम इस मास को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। किस तरह रीअरेंज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर इस मास के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, इसको हम हटाएंगे। तो उसके लिए आपको पता है हम दोनों जानब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, this will become t square and this will become 4 pi square और अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये m डिवाइडेड बाई k 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ देखें, इस m को हमें फाइंड आउट करना है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ पे और 4 पाई से डिवाइड करेंगे। सो the final equation will become m is equal to t square multiply by k divided by 4 pi square। आपको तो पता है, लोअर क्लास में हमने पढ़ा है कि हम इक्वेशन के इस जानिब जो अमल करेंगे वो इक्वेशन के इस जानिब भी होगा। अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर k को कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पर भी t स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इस साइड को 4 पाई से डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड को भी 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट m इज इक्वल टी स्क्वायर के डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करने से आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू टी स्क्वायर, t इज 2 सेकंड और k इज 20 न्यूटन पर मीटर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, 3.14 होल square। So this will give m is equal to 4 multiplied by 20 divided by 4 multiplied by 3.14 whole square। 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट m is equal to 20 divided by 3.14 whole square। 20 को 3.14 से डिवाइड करने से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, द मास विच इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो 20 डिवाइडेड बाई 9.86, इसका स्क्वायर लेने से
और वो रिज़ल्ट है 2.02 kg। अगर हम इसको राउंड अप करें तो 2 kg आंसर आ जाएगा इसका। सो द मास अटैच टू द स्प्रिंग इज 2 kg। अब हम एक और एग्जाम्पल इस पे सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट 10.3। असाइनमेंट 10.3 a body of mass 0.2 kg is attached to a spring placed on a frictionless horizontal surface. The spring constant of the spring is 4 Newton per meter. Find the time period of the oscillating mass spring system. वही इसी तरह का एक प्रॉब्लम है, लेकिन यह सिचुएशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मास हमें दी गई है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया गया है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट हमें इक्वेशन में नहीं करनी। हमें द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम का इक्वेशन यूज़ करना है। T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। सिंपली इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज, मास की वैल्यू और k की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। आप सोल्यूशन को देखें। एज द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाई k अंडर द रूट। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज ही हम दर्ज करेंगे। T इज इक्वल टू 2, the value of pi is 3.14 under the root m 0.2 divided by the value of k is 4. This will give T is equal to 2 multiplied by 3.14, 6.28. 0.2 divided by 4, this will give 0.05. अब इसका अंडर रूट फाइंड आउट करने से T इज इक्वल टू 6.28 और 0.05 का अंडर रूट हम क्लिक करेंगे तो 0.22 आएगा। फाइनली इन दोनों को ज़रब देने से इट विल गिव 2 इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स। द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज 1.2 सेकेंड्स। इसी तरह और न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे और न्यूमेरिकल और एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।